हर हर महादेव। जय माँ काली। साधक, एक साधक का जीवन जीने का क्या मार्ग है, उसमें उसके समक्ष आने वाली कौन कौन सी वो बाधाएं हैं और श्रेष्ठ साधक कैसे बनते हैं, कैसे बने। ये सब प्रश्न हर एक के मन में उठता है जब भी वो किसी साधना के पथ पर चलना चाहता है या किसी को साधना करते हुए देखता है, किसी साधक को देखता है, तो ये सब प्रश्न उसके अंदर की खोज में शुरू हो जाते हैं। एक साधक का जीवन ही एक सतत खोज है, एक आध्यात्मिक यात्रा। वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को खोजने और उसे महसूस करने का प्रयास करता है। एक साधक के जीवन में जो कुछ भी उसके अंदर वो नियम होने चाहिए या कुछ भी कह लें, एक सिद्धांत है। जैसे नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। जो भी साधना के पथ पर चलना चाहता है, ध्यान करना, मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए उसे नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5-10 जितने भी आपकी समर्थ है 5-10 मिनट के लिए उसको अंतर मन से ध्यान करना चाहिए अपनी इष्ट का। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगासन, जो भी आपको व्यायाम आता है, हल्का फुल्का जो भी आता है, दूसरों की सेवा करना और समाज में योगदान देना, सत्य और अहिंसा का पालन, हमेशा सत्य बोलना और हिंसा से दूर रहना, और काम, परिवार और आध्यात्मिक विकास में संतुलन बनाए रखना, एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में निरंतर अवलोकन करना, हमेशा सकारात्मक सोच रखना और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करना। एक साधक के जीवन में के कुछ लाभ इस प्रकार भी होते हैं जो उसके जीवन में आते हैं, जैसे कि मन की शांति और तनाव से मुक्त जीवन, व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान, समाज के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी बनना, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी उसके सुधार। एक साधक का जीवन एक कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करता है। एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति अपने ही भीतर के सत्य को खोजने और उसे महसूस करने का प्रयास करता है। अंत में एक साधक का जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ईमानदारी और निष्ठा है। यदि आप एक साधक बनना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा और नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक साधक का जीवन जीने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना अपना अनूठा मार्ग होता है, अपने अपने अनुभव होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल और आत्मा का अनुसरण करें। आपको कुछ एक ऐसी बातें हैं जो साधक के जीवन में मददगार हो सकती हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अपने अंदर ढूंढने होते हैं, जैसे कि मैं अपने जीवन में क्या बदलाव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के सत्य की कैसे खोज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन को कैसे शांत कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में संतुलन कैसे बना सकती हूँ। इन प्रश्नों पर मनन करने से आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में बहुत ही मदद मिलती है। ये बहुत ही सहायक बनते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आते होंगे
तो थोड़ा सा आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। भगवद गीता है, उपनिषद है, इनको पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी की जीवन गाथा को देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए। आपके क्षेत्र में स्थित जो भी योग और ध्यान केंद्र हैं, जो भी हैं, उनसे थोड़ा सा आप परामर्श ले सकते हैं, या फिर एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करिए इसको, जो गुरु आपको उसके बारे में सब कुछ बता सके, आपकी मन की व्यवस्था को, मतलब कि आपके अंदर होने वाली उस उथल पुथल को भी वो व्यवस्थित कर सके। ऐसे गुरु का मार्गदर्शन लीजिए। ऐसे तो देखिए बाधाएं भी बहुत आती हैं एक साधक के जीवन में। बहुत सारी मतलब कि साधनाएं जो बच्चे करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, उथल पुथल मच जाती है उनके जीवन में। तो पहली तो उसके अंदर सबसे पहली, जब भी वो किसी साधना में बैठता है या साधना करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर सबसे पहली जो बाधा आती है वो आती है नियम भंग। जब भी आप इष्ट के प्रति कोई नियम लेंगे तो संसार आपके उस नियम को मतलब कि खंडित करने का पूरा प्रयास शुरू कर देगा। जैसे कि किसी ने नियम लिया कि वो एकादशी को कुछ भी नहीं खाएगा, तो फिर भी कई व्यक्ति कहेंगे कि अरे इतना सा तो खा लो, फल ही तो है, खा लो। फिर उसके सामने कुछ ना कुछ लाकर ज़रूर रखेंगे और उसे खाने के लिए विवश कर देंगे। इसलिए इससे बचने के लिए आपको गोपनीयता रखो। मूर्खों की तरह व्यर्थ प्रदर्शन ना करो कि माला को गौमुखी में जपो और साधक का प्रदर्शन मत करो। मैं इतने में ही जप किया, मैंने इतने में ही जप किया। एक गुप्त तरीके से चलो, उसको लोगों के सामने प्रदर्शन मत करो। जब कोई आपका जीवन नियम से जीता है और उस दिन उसका नियम टूटता है, तो व्याकुलता बढ़ जाती है, और यही व्याकुलता हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। दूसरी बाधा क्या आती है उसके जीवन में? बाहर के लोगों के विरोध। इससे बचने के लिए मदमस्त हाथी की तरह चलना, सबकी भली बुरी बातें सुनते हुए चलना। कोई कटाक्ष करे, कोई इस कान से सुनकर आप उस कान से उसको निकाल दो। ठीक है, व्यर्थ के प्रपंच में से बचते हुए बिल्कुल ही अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर चलना है, किसी की नहीं सुननी। अगर आपको साधना में लीन होना है, प्रभु के चरणों में लीन होना है, बस उसमें आप अपने आप को समर्पित कर दो। जो तीसरी बाधा आती है, साधु संतों द्वारा कसौटी परख, यानी कि आपके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन आएंगे, सिद्धियों का प्रलोभन आएगा, पर आप वैभव और सुख सुविधा का त्याग करते हुए आगे बढ़ना। जैसे आप 1 वर्ष का एक व्रत रखा और कहा कि मैं 1 वर्ष तक अमुक दिन नमकीन और मीठा ना खाऊंगा, तो उस दिन तुम्हारे सामने नमकीन और मीठा जरूर आएंगे। अब वहाँ जीवा का जो भी होगी आपकी परीक्षा होगी। इस प्रकार कई तरह की परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप त्यागी बन जाएं। चौथी बाधा जो आती है वो देवताओं द्वारा राह अवरोधन। जब किसी की साधना बढ़ती है तो उसका प्रभाव बढ़ता है, तो देवता उसकी राह में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। कामदेव की पूरी सेना पूरी शक्ति लगा देती है कि जैसे विश्वामित्र का तप भंग कर दिया, वैसे नारद जी को अहंकार से घायल करना, और इससे बचने के लिए अपनी संपूर्ण आसक्ति और प्रीति इष्ट के चरणों में रखना। जब इष्ट के चरणों में प्रीति होगी तो देवताओं की प्रतिकूलता का अनुकूलता में बदल जाएगी। सद्गुरु का सानिध्य करना, समर्थ सच्चे संत का माथे पर हाथ और इष्ट के एक निष्ठ एवं सच्ची प्रीति और अविरल निष्काम सात्विक साधना से देवताओं की प्रतिकूलताओं और अनुकूलता में बदला जा सकता है। 5वीं जो बाधा आती है, अपनों का ही विरोध। गैरों की तो छोड़ो, अपने भी विरोधी हो जाते हैं, अपने ही शत्रु बन जाते हैं।
और इससे बचने के लिए आप इस सत्य को सदा याद रखना कि हरि के सिवा हमारा कोई नहीं। हमारा जगत है, सारा जगत है एक झूठा सपना। केवल हरि ही है हमारा अपना। और जब इस पांचवी बाधा को भी साधक पार कर लेता है तो फिर साधक अपने इष्ट में समा जाता है। फिर उसे संसार की नहीं, केवल सार की परवाह रह जाती है। इन बाधाओं से जब सामना हो तो घबराना मत। अटूट प्रीति रखना अपने इष्ट में और बुद्धि की रक्षा करना। बुद्धि कई प्रकार की है। जो बुद्धि परम तत्व से मिला दे वही सार्थक है। बुद्धि ऊपर की ओर ले जाए तो श्रद्धा, और श्रद्धा भीतर की ओर। इसलिए बुद्धि और श्रद्धा की ओर बढ़ते चलो। इष्ट देव के प्रति अटूट सार्थक नियम से प्रेम का जन्म होगा। प्रेम से इष्ट देव के श्री चरणों में प्रीति बढ़ेगी, और जब प्रीति बढ़ेगी तो श्रद्धा का जन्म होगा, और जब श्रद्धा का जन्म होगा तो जीवन में सच्चे संत का आगमन होगा, और जब जीवन में सच्चे संत सद्गुरु का आगमन होगा तो फिर इष्ट के मिलने में समय नहीं लगेगा। अब श्रेष्ठ साधक कैसे बने, ये भी एक प्रश्न आता है सबके मन में। क्योंकि मनुष्य की आज की इतनी परेशानी और इतनी समस्या और इतनी चिंताओं के बोझ के से लदा रहता है कि यहाँ सत्संग सुनने और कब सत्संग का विचार करें, किस तरह जीवन में उतारें। लेकिन बिना सत्संग, जप, अनुष्ठान, सेवा, स्मरण जीवन की सद्गति संभव नहीं है। आज ये विचारणीय प्रश्न है कि जैसे उसे सांसारिक झंझटों के बीच परमात्मा, परम आत्म शांति की अनुभूति हो, कैसे वह अपने नित्य कर्म में संलग्न रहकर परमात्मा की आराधना में अंतःकरण का पावन करता रहे। यह सत्य है कि हम संसार में रहते हैं, इसलिए संसार को छोड़ पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है। किंतु यह भी तो उतना ही वजनदार सत्य है कि हमारा अमूल्य मनुष्य जन्म संसार में उलझकर गंवाने से के लिए तो कतई नहीं बना। ना जाने कितनी कितनी माताओं के शरीर से, पिताओं के शरीर से गुजरकर असहनीय यातनाओं को सहन करने से हमने यह अनमोल मानव जीवन पाया है। इसे सच्चे नाथ के साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर पाया है। ऐसे सुखद संयोग के बाद भी हम लापरवाह कैसे रह सकते हैं? कैसे चलेगा? जरा सोचिए कि हमारा परमात्मा को, गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे। अतः मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करके जीते जी मुक्त हो जाएं। जो परम तत्व को उपलब्ध होना चाहता है उसके लिए कुछ भी युक्तियों से और प्रभु की कृपा से यह सहज हो जाएगा। आप एक श्रेष्ठ सात्विक साधक बनने का लक्ष्य बना लें। एक उन्नत जिज्ञासु साधक बनने का संकल्प आपको उस अनुभूति से संपदावान बना देगा जो आपकी अपनी ही विरासत है। एक श्रेष्ठ साधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इस बात को गंभीरतापूर्वक लें। यदि आप एक श्रेष्ठ साधक का लक्ष्य अपने जीवन में रखते हैं तो आप परम तत्व के अधिकारी भी बन सकते हैं, क्योंकि शुद्ध, सात्विक और श्रद्धा संपन्न अंतःकरण में परमात्मा जो है वो माधुर्य और ज्ञान स्फूर्ति होती है। आप थोड़ा चलेंगे तो ईश्वर सत्ता आपकी मदद करेंगी, बिल्कुल पक्की बात है। ज्यों-ज्यों आप साधना के पथ पर एक एक कदम बढ़ाए चले जाएंगे, त्यों आप में आनंद स्वरूप को जानने की उत्सुकता बढ़ जाएगी। उत्सुकता तब तीव्र होगी, लालसा जोर पकड़ेगी, तो फिर आप उस परमात्मा से कहाँ दूर रह पाएंगे। सर्वप्रथम परमात्म सुख पाने का लक्ष्य निर्धारित करें। प्रतिदिन का निश्चित करें, नियम को निश्चित करें। एक बार संकल्प ले लें कि मुझे रोज इतनी मालाएं करनी है, हर माह में इतने दिन मौन रहना है, हर महीने मुझे एक अनुष्ठान करना है, प्रतिदिन इतने समय मुझे सत्संग सुनना है, सत शास्त्रों का मनन अध्ययन करना है।
इतना समय सेवा करनी है और व्यवहार काल में रहते हुए भी मुझे निरंतर सुमिरन करना है। ऐसे आप अंतर्यामी ईश्वर के अनन्य स्वरूप से जुड़ जाएंगे। आरंभ में 5 मिनट भगवान का नाम लेना शुरू करें, फिर धीरे 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 उनको बढ़ाते चले जाएं और उनसे प्रार्थना करें, मैं जैसा हूँ मैं तैसा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम मेरे अंतरात्मा हो, सर्वव्यापक हो, तुम नहीं, दुर्लभ नहीं, तुम दूर नहीं, मुझसे परे नहीं, तुम मुझसे पराए भी नहीं, तुम मेरे अपने हो। हे प्रभु, मेरे अपने हो तुम मेरे प्रभु हो। मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आप मुझे जानते हो और मैं आपको भी जानती हूँ। यही सब भगवान के चरणों में शरणागति हो जाइए। ओम ओम ओम। हर हर महादेव।